हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, काफी टाइम से आप देख रहे होंगे कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ साइबर सेल से रिलेटेड, वो कार में ही बना रहा हूँ। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मैं बैंक में रहता हूँ, उसके बाद जो भी दिन भर में अपॉइंटमेंट शेड्यूल होते हैं फिर उनसे मैं बात करता हूँ। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल पाता। अभी भी जो है थोड़ा सा ब्रेक लेके जो है मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और वो भी अपनी गाड़ी में, ऑफिस के बाहर। तो अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है तो सबसे ज़्यादा लोग जो मेरे को कॉल कर रहे हैं और जो लोग परेशान हैं कि सर अब इसमें क्या करूं, क्या मेरे को कोई पुलिस वाले जो है घर आके मेरे को परेशान करेंगे, या मेरे को जो है अपने नियरेस्ट थाने में जाने चाहिए, या मेरे को क्या करना चाहिए, या मेरे को क्या वकील हायर कर लेना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, सबसे ज़्यादा लोगों का जो प्रॉब्लम और कंसर्न ये रहता है कि जो साइबर सेल वाला जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहा या उसका फोन स्विच ऑफ है। सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम है लोगों की। और अगर लग भी जा रहा है कॉल तो वो सही से बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है साइबर सेल की तरफ से, आपने गेमिंग ऐप के थ्रू पैसे जीते हो, चाहे P2P आपने XYZ कुछ भी किया हो, चाहे आपके पास किसी दूसरे से पैसे आपके खाते में आए हो और आपने कुछ भी नहीं किया है, और आपका साइबर सेल वाला फोन नहीं उठा रहा है, और आपके अकाउंट में कुछ ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, मान के चलिए थोड़ा बहुत अमाउंट है और वो भी जो है आपका या लीन लगा दिया गया है, या आपका बैंक अकाउंट में कोई पैसे नहीं थे लेकिन वो नेगेटिव में चला गया है। अगर साइबर सेल वाला फोन नहीं उठाता तो जो मेल आईडी आपको दी गई है तो उस मेल आईडी पे आप मेल करते रहें। अगर आप उस पे मेल करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि आप जो है अपने तरफ से पूरा फाइट कर रहे हैं, अपने तरफ से जो है आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन साइबर सेल की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। लोग जो मेरे को कॉल करते हैं और वर्बली जो बोलते हैं कि मैंने तो 50 बार कॉल कर लिया, 100 बार कॉल कर लिया, तो अगर 1% फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपका वर्बली कोई भी नहीं सुनेगा। आप जितना भी बोलते रहोगे कि मैंने आपको 50 बार फोन किया, 100 बार फोन किया, तो ये चीजों को जो है वो लोग नहीं मानेंगे। मेल अगर आप करते रहेंगे, उस पर टॉपअप करते रहेंगे बार बार जो है, तो एटलीस्ट एक वो प्रूफ बन जाएगा। रिसेंटली जो है अभी कुछ टाइम पहले एक कस्टमर से मेरी बात हुई थी, तो उनके बेटे का एक ऐसी 80 लाख रुपए जो है गेमिंग ऐप के थ्रू आया था, और एकदम से जो है उनको डायरेक्टली साइबर सेल ने घर से ही उठा के लेके चले गए। अब वहां पर जो है उनके फादर ने मेरे को कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा हो गया, मैंने आपका वीडियो देखा, आप क्या करना चाहिए, मेरा क्या राइट्स है। तो पहले तो उसमें क्या हुआ दोस्तों कि उसको पकड़ के तो ले गई, लेकिन बाद में पता चला कि उसने गेमिंग ऐप किया फलाना। अब उसने कोई गलती नहीं की थी, वो अलग अलग टेलीग्राम से कुछ गेमिंग ऐप या जो थोड़ा पैसा लगाते हैं लेकिन प्रॉफिट ज्यादा आता है, USD का पता नहीं क्या क्या करते थे, लेकिन अभी जो है उससे सारी डिटेल लेके उसका बैंक अकाउंट सीज कर रखा है और उनको जो है तेलंगाना पुलिस लेके चली गई। तो आप लोग अगर सोचते हैं कि मेरे 1000 रुपए या 1500 या 2000 4000 जीतने की वजह से आपको उठा के ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसलिए जो है मैंने नंबर आपको दिया हुआ है, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। दिन भर का जो भी अपॉइंटमेंट रहता है वो मैं इवनिंग में जो है लोगों से बात करता हूँ, लेकिन देखिए गलती अपनी नहीं होनी चाहिए। अगर काफी बार ऐसा लोग होता है कि मतलब झूठ बोलते हैं मेरे को, जो कॉल करते हैं मेरे को, वो कहते हैं कि सर मेरी तो कोई गलती नहीं थी। और साइबर सेल वालों से जब मैं बात करता हूँ और वहां पर मैं ये सारी चीजें बताता हूँ, तब कस्टमर सारी चीजें सही सही बताने लगता है। कॉल पे तो मेरे को बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये हूँ, लेकिन जब साइबर सेल वाला सवाल पूछने लग जाता है तो कस्टमर बैक हो जाता है। तो इस तरीके से जो है अगर आप कॉल पे बात करेंगे तो दोस्तों मेरे को भी जो है प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो भी बात है आप कॉल पे मेरे को सारी चीजें बता सकते हैं। वकील वगैरह हायर करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप वकील हायर कर लेंगे दोस्तों तो इतना एक्सपेंस आपका लग जाएगा कि आप खुद ही उस अकाउंट को छोड़ देंगे, आप जो है उसको अनफ्रीज नहीं कराएंगे। साफ सीधी बात यह है, अगर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं तो एक ऐसा अकाउंट आप खुलवा लीजिए जिसमें आपके खुद के कोई पैसे ना हो। आप उस पे गेमिंग ऐप का पैसा लीजिए और उसको विड्रॉल कर लीजिए, डायरेक्टली जो है आप अपने ATM से जाके पैसे निकाल लीजिए। अगर ऐसा आप कुछ को काम करते हैं तो, या गेमिंग ऐप के थ्रू आप पैसे जीत रहे हैं, चाहे कहीं से भी पैसे P2P करके अगर आप जीत रहे हैं, तो आप अपने खाते से अगर आप अपने परिवार वाले को या अपने फ्रेंड सर्कल को भी पैसे भेजेंगे ना, तो कल के डेट में आप ही को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने जिसको पैसे भेजे होंगे आपके अकाउंट से, उसका भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। फिर वो आपको परेशान करेगा कि मेरे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराओ। तो इसलिए जो है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी ऐसा है आपके माइंड में कुछ आता है, तो देखिए ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। साइबर सेल वाले इतने इजीली जो है आपके घर पे नहीं आएंगे। अगर आपके पास कोई कंप्लेंट पड़ गई है एक बार, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप जो है मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और जो भी क्वेरीज है लेकिन वो सही सही बताइए, क्योंकि मेरे को आप कुछ और बताते हैं और जब साइबर सेल से बात होती है तो वहां पर आप बैकआउट हो जाते हैं। तो वो सब चीजें जो है
नहीं करना है। और दूसरी बात कि अगर आप कोई गेम खेल भी रहे हैं तो ऐसे अकाउंट को खुलवा लीजिए जिसमें ना ही आपकी कोई ईएमआई आती हो, ना ही आपकी सैलरी क्रेडिट होती हो, और जैसे पैसा विड्रॉल करते हैं अपने खाते पे आता है तो एटीएम से इंस्टेंटली जो है पैसे विड्रॉल कर लीजिए, ताकि अगर आपका अकाउंट फ्रीज भी किया जाए तो उससे कोई आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, यही है कि बार बार आप नए नए अकाउंट खुलवा के अगर ये करते रहेंगे तो आपके अकाउंट फ्रीज होते रहेंगे। तो इस तरीके का काम आपको नहीं करना है। इसके अलावा जो भी बात है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरा असिस्टेंट फ़ोन उठाता है और इवनिंग में जो है मैं आपसे खुद बात करता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।